काव्य शास्त्र के विनोद से बुद्धिमानों का और दुर्व्यसन, नींद अथवा कलह से मूर्खों का समय कटता है। इसलिए आपकी प्रसन्नता के लिए काग, कछुआ आदि की विचित्र कथा कहता हूँ। राजपुत्र बोले, हे गुरुजी कहिए। गोदावरी के तीर पर एक बड़ा सैमर का पेड़ है। वहाँ अनेक दिशाओं के देशों से आकर रात में पक्षी बसेरा करते हैं। एक दिन जब थोड़ी रात रह गई और भगवान कुमुदिनी के नायक चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी में शरण ली, तब लघुपत नामक काग जागा और सामने से दूसरे यमराज के समान एक बहेलिये को आते देखा। वह चिंता में पड़ गया कि न जाने आज बहेलिये का दर्शन हुआ है, आज का दिन कैसा हो। नित्य उठते ही बड़ा भय आया या आने की संभावना है, ऐसा समझ लेना चाहिए, क्योंकि मरण, आपत्ति और शोक, इनमें से न जाने कौन सा कब आ पड़े, कहा नहीं जा सकता। फिर इस व्याध ने चावलों की कनकी को बिखेर कर जाल फैलाया और वहां छुपकर बैठ गया। उसी काल में परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने चावलों की कनकी को देखा। फिर कपोतराज चावल के लोभी कबूतरों से बोला, इस निर्जन वन में चावल की कनकी कहाँ से आई? पहले इसका निश्चय करो। मैं इसका कल्याणकारी नहीं देखता हूँ। अवश्य इन चावलों की कनकी के लोभ से हमारी भी वैसी ही गति हो सकती है जैसे कंगन के लोभ से कीचड़ में फंसे हुए एक बटोही की हुई थी। बूढ़े बाघ ने पकड़कर मार डाला था। कबूतर बोले, यह कथा कैसी है? एक समय मैंने दक्षिण के वन में चलते हुए देखा कि एक बूढ़ा बाघ नहा धोकर कुसा हाथ में लिए सरोवर के किनारे पर बैठा हुआ है और बोल रहा है, ओ बटोहियों, यह सोने का कंगन ले लो। तब लोभ के मारे किसी बटोही ने जी में विचारा कि यह बात भाग्य से होती है, परंतु इसमें संदेह की बात है, अर्थात कहीं मर न जाऊं, क्योंकि दुर्जन से मनोरथ पूरा भी हो जाए परंतु परिणाम अच्छा नहीं होता है। जैसे अमृत में विष के मिलने से वह अमृत भी मार डालता है। इसलिए प्रथम इस बात का निश्चय करूं। बटोही बोला, अरे तेरा कंगन कहाँ है? बाघ ने हाथ पसार कर दिखा दिया। बटोही ने कहा, मैं तुझ हिंसक में कैसे विश्वास करूं? बाघ बोला, सुन रे बटोही, पहले मैं युवावस्था में बड़ा दुराचारी था। अनेक गौओं और मनुष्यों को मारने से मेरी स्त्री पुत्र मर गए और मैं वंशहीन हो गया। तब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान धर्म आदि करिए। उसके उपदेश से अब मैं स्नान करता हूँ, दानी तथा वृद्ध हूँ, नख और दांत भी मेरे गल गए हैं। मैं विश्वास के योग्य क्यों नहीं हूँ? क्योंकि यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना, तप करना, सत्य बोलना, धीरज धरना, क्षमाशील होना और लोभ न करना, ये 8 धर्म के मार्ग कहे गए हैं। इसमें 4 तो पाखंड रचने के लिए काफ़ी होते हैं, या पाखंडी भी ऐसा दिखावा कर लेते हैं। यानी यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना, तप करना, यह पाखंडी भी कर लेगा। लेकिन सत्य बोलना, धीरज धरना, क्षमाशील होना और लोभ न करना, ये केवल महात्मा ही कर सकते हैं। मुझे यहाँ तक लोभ नहीं है कि अपने हाथ का कंगन भी किसी को देना चाहता हूँ, परंतु बाघ मनुष्य को खा जाता है, यह लोक निंदा नहीं मिट सकती। जिस प्रकार अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी अपने अपने प्राण प्यारे हैं। इसलिए साधुजन अपने प्राणों के समान दूसरों पर भी दया करते हैं। और दूसरी यह बात है, प्रार्थना का स्वीकार, दान, सुख तथा दुख, शुभ और अशुभ में पुरुष अपनी आत्मा के समान प्रमाण करता है, और दूसरे जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को कंकड़ के समान और सब प्राणियों में अपनी आत्मा को समझता है, वही सच्चा पंडित है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। तू अत्यंत निर्धन है, इसलिए मैं तुझे ये कंगन देने के लिए यत्नशील हूँ। जैसा कहा गया है, हे युधिष्ठिर, दरिद्रों का पालन और पोषण कर तथा धनवानों का धन मत दे, क्योंकि रोगी को औषध गुणदायक होती है और निरोगी को औषधियाँ वृथा है। और यह देना है इस निष्प्रिय बुद्धि से, जो दान अनुपकारी को देश काल और सुपात्र कर विचार कर दिया जाता है, वह दान ही
सात्विक कहलाता है। इसलिए इस सरोवर में नहाकर सोने के कंगन ले लो। तब वह उसकी मीठी मीठी बातें सुन लोभवश होकर जैसे ही सरोवर में बटोही स्नान करने के लिए उतरा, वैसे ही घनी कीचड़ में फंस गया और भाग न सका। उसको कीचड़ में फंसा देखकर व्याघ्र ने कहा, ओहो, तू बड़ी भारी कीचड़ में फंस गया है, इसलिए मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। यह कहकर और धीरे धीरे पास जाकर उस बाघ ने उसे पकड़ लिया। तब वह बटोही सोचने लगा, जो दुष्ट है उसे धर्मशास्त्र और वेद पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि स्वभाव ही सबसे प्रबल होता है। जैसे गौ का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है और जिनकी इंद्रियां और चित्त बस में नहीं है, उनका व्यापार हाथी के स्नान के समान निष्फल है। इसीलिए मैंने अच्छा नहीं किया जो इस हिंसक में विश्वास किया। जैसे कहा गया है कि नदियों का, हाथ में शस्त्र धारण करने वालों का, नख और सींग वाले प्राणियों का और स्त्रियों का तथा राजा के कुल का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरे, मनुष्य को सबके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए, न कि अन्य गुणों की, क्योंकि सब गुणों की छोड़कर स्वभाव ही सबसे श्रेष्ठ है। साथियों, ये उस समय विष्णु शर्मा के द्वारा कहे हुए कथन है जिसे इस शास्त्र में कहा गया है। और चंद्रमा जो आकाश में विचरता है, अंधकार को दूर करता है, सहस्र किरणों को धारण करता है और नक्षत्रों में बीच में चलता है, उस चंद्रमा को भी भाग्य से राहु ग्रस लेता है। इसलिए जो कुछ भाग्य में विधाता ने लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। यह बात वह सोच रहा था जब तक उसे बाघ ने मार डाला और खा गया। इसी से मैं कहता हूँ, इसलिए बिना विचारे काम कभी नहीं करना चाहिए।